أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم वनुसल्ली वनुसल्लिम अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बादु फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शाने हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या खातमुन नबिय्यीन। बादा हम्द व सलाते फ़ी अज़मतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाजिबुल एहतराम इज़्ज़त मा मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामीईन, अल्लाह जल्ल मजदहू का जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम और थोड़ा है कि जिसने हमें अपने घर में जमा होकर सजदों की जिक्र की तौफीक नसीब फरमाई। और ये वाहिद जगह है कि जहाँ पर जितनी भी कौमें आ जाएं, जितने भी लोग आ जाएं, यहाँ कोई किसी से बड़ा नहीं है। ये वो दरबार है कि जहाँ किसी की कोई हुक्मरानी नहीं है। ये वो बादशाहत है जहाँ बैठे हैं हम। यहाँ कोई कमी और कोई अमीर नहीं है। ये वो जगह है कि जहाँ सारे फर्क ख़त्म है। यहाँ सारे बराबर हैं, कोई एक भी दूसरे से बरतर नहीं है, बेहतर नहीं है। ऐसे कि नहीं, बोलिए जरा, समझ आ रही मेरी बात? ये वो वाहिद जगह है कि जहां सारे बराबर हैं, कोई छोटा और कोई बड़ा। यहां कोई ये नहीं कह सकता कि ये मेरी जगह है, यहां से हटो। मैं आपके दरवाजे के सामने से गुजरूं, रोक देंगे भाई ना आना। आप मेरी गली में आए, मैं रोक दूंगा ना आना। यहां कोई आए तो कोई रोक के दिखाए, है? बोलिए ना यार, यहाँ को फर्क है, थोड़ा ऊंची बोलिए। ये इस्लाम का हुस्न है। यहाँ कोई बरादरी पूछे कि भाई फलां बरादरी वाले पहली सफ में आओ, फलां वाले आखिरी में जाओ, बताओ जरा, ऐसा है? यहाँ फर्क ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यहां जब उसने अपनी रबूबियत का जिक्र किया कि सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं, क्यों? क्योंकि वो तमाम जहानों का पालने वाला है। मुसलमान हो, काफिर हो, मोमिन हो, मुशरिक हो, जानवर हो, छोटा हो, बड़ा हो, चिंटियां हो, परिंदे हो, दरिंदे हो, उससे तारीफ की है। तो साथ ही कहा कि तमाम जहानों का पालने वाला है, और साथ ही कहा कि तुम में ये मैंने जातें और कौमें बनाई हैं, ये मैंने तुम्हारे दरमियान इसलिए बनाई हैं कि तुम्हारी पहचान हो सके। और ये जो तुम्हें मैंने रंग, सूरत और रूप दिया है, ये मैंने तुम्हारी मर्जी से तुम्हें रंग, सूरत और रूप नहीं दिया। हमें पैदा होने से पहले दरखास्त लिखी थी, या अल्लाह मुझे गोरा बनाना, या अल्लाह मुझे काला बनाना, या अल्लाह मेरी आंखें मोटी रखना, या अल्लाह मेरे कान चपटे ना बनाना, मेरे कान यूं बनाना। कभी एप्लीकेशन दी थी? बोलिए। तो ये बनाया किसने है? तो फरमाया हुवल्लज़ी
युसव्विरुकुम फिल अरहामे कैफा यशा, ये तुम्हारी मर्जी से नहीं बना, ये जो बनाया है मैंने, अल्लाह ने फरमाया मैंने अपनी चाहत से बनाया है। मैंने अपनी, एक दिल दिया है, दो भी तो लगा सकता था। हम कहते बारी ताला एक दिल से कमजोर रहूंगा, मेरे पे सारे रोब डाल लेंगे, तो उसने हमारी मर्जी से दो दिल लगाने थे। बोलिए, हाथ दो दिए तो चार दे देता, या अल्लाह मैं ज्यादा अच्छा काम करता। तो उसने अपनी मर्जी से तख्लीक की है। फला गोरा है, फला काड़ा है, फला मोटा है, फला छोटा है, फला लंबा है। हमने इस तरह के अपने अपने बनाए हुए जाविये, इंसानों को परखने के, तज़ीक बनाने के, मजाक उड़ाने के, जिस दिन खुद से प्यार हो जाएगा ना, उस दिन यही समझ आएगा कि जिस तरह बन सकता था मैं खुद नहीं बना, अल्लाह की चाहत ऐसे थी मैं वैसा बन के दुनिया में। किसकी चाहत से? बोलिए, थोड़ा ऊंची बोलिए, किसकी चाहत से? ये सब अल्लाह की चाहत से तो बने हैं। किसी का रंग काला है तो किसी का गोरा है, कोई छोटे कद का है तो कोई बड़े कद का है, कोई सेहतमंद है तो कोई पतला है। ये सारी की सारी शक्लें जो दी हैं, बताइए किसी हम में से किसी ने दरखास्त की थी, या उसने ये कहा हो कि तुम 2000 नफल पढ़ो तो तुम्हारी आंख जो दी है इसका हक अदा हो जाएगा? बोलिए यार। या तुम अगर 5000 रोजे रखो, 5000 नमाजें पढ़ो, 5000 नफल पढ़ो, तुम्हारे कानों का हक अदा हो जाएगा। उसके बदले में उसने कहा हो ना हमने इबादत की ना हमने मांगा। बड़ी पते की बात समझ आ गई ना तो उलझने सारी खत्म हो जाएंगी। ना हमने कहा कि इस कबीले में बेच, इस कबीले में ना बेच, ना हमने ये कहा कि गरीबों में बेच, अमीरों में बेच। हम में से किसी ने मांगा ही नहीं है। तो बारी ताला ये सारे आए कैसे? तो कहा तुम्हें मालूम नहीं है, ये सारी मेरी चाहतों से तख्लीक हुए हैं, इन्हें मैंने पसंद करके अपनी मर्जी से दुनिया में भेजा है। अब करिए रोड़े भाई, फला कम्मी है तो फला मियाँ साहब है, फला नवाब साहब है तो फला ये है। अभी सैलाब आया है तो बताइए अमीरों का नुकसान हुआ है या गरीबों का हुआ है? ये सारे बराबर हुए। तो जब भी अल्लाह का अजाब आता है तो अल्लाह का अजाब भी ऐसे आता है, जब भी अल्लाह इनाम करता है तो इनाम भी ऐसे आता है। हम उसके इनाम की कैफियत को जांचे ना अगर, तो उसने जो हम पर करम कर रखा है हमारे मांगने से नहीं किया, उसने अपनी चाहत से किया। और जिस दिन ये बात पल्ले बांध ली कि मैं अल्लाह की चाहत से आया, उस दिन आंखें भी अच्छी लगेंगी, चेहरा भी अच्छा लगेगा, जिंदगी सुकून की गुजरेगी कि भाई मेरी मर्जी से कुछ नहीं हुआ, सारे का सारा हुआ है तो अल्लाह की मर्जी से हुआ। शेख अली कहते हैं कि मुझे मेरे इरादे टूटने पर अल्लाह याद आया, मैं अल्लाह के करीब हो गए। मेरी मर्जी टूटी तो अल्लाह याद आया। पूछा भी आपकी मर्जी कैसे टूटी? कहा मैं इरादा करता था कि ऐसे कर दूं, वैसे नहीं होता था, उसके उलट हो जाता। जो भी इरादा करता मेरे इरादे के उलट हो जाता। तो मैंने बैठ के सोचा कि कोई तो ताकत वाला है जो मेरे इरादे से नहीं चलता, जो मेरे इरादे को तोड़ देता है। उस दिन समझ आया जो मेरे इरादे को तोड़ने वाला है वही तो हकीकी खालिक और मालिक है। अगर मेरी मर्जी के मुताबिक होता तो मैं तो मालदार होता, मेरी मर्जी के मुताबिक होता तो मैं सोना होता, मेरी मर्जी के मुताबिक होता तो मैं रईस होता। अब कोई शख्स ये सोचे कि मैं गरीब हूं तो क्यों गरीब हूं, फला इतने रकबे का मालिक है तो क्यों इतने रकबे का मालिक है। ये जो ऊंच नीच नजर आती है ना और दिल के अंदर बेइत्मीनानी आती है, इसका इलाज सिंपल ये है कि मैं जैसा अल्लाह को पसंद आया मुझे वैसा घर दिया। जितना माल मेरे लिए पसंद मेरे रब ने किया उतना माल दिया, जितना हुस्न मेरे लिए अल्लाह ने पसंद किया उतना हुस्न दिया, जितना अखलाक अल्लाह ने पसंद किया उतना अखलाक दिया, जितना अल्लाह ने मेरे लिए कद काट पसंद किया उतना कद काट पसंद किया, जितनी गाड़ी साइकिल मोटरसाइकिल जानवर मेरे लिए पसंद किए वो अल्लाह ने दिए। जिस दिन ये यकीन दिल में बैठ गया उस दिन दिल बेइत्मीनान नहीं होगा, हर हाल में जुबान से निकलेगा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल में निकलेगा अल्हम्दुलिल्लाह।
मेरे पास साइकिल है, फलां के पास पजारो है, तो ये फर्क खत्म हो जाएगा। वो पजारो का हकदार था तो पजारो मिली, मैं साइकिल के काबिल था, मुझे साइकिल मिली। उसके 5 बेटे थे, वो 5 बेटों के काबिल था, मुझे औलाद नहीं दी तो मैं औलाद के बगैर तुझे पसंद आया। तो जिस दिन अपनी मर्जी और ये मुकाबले खत्म करके सारे मामलात अल्लाह की जात पर छोड़ देंगे, उस दिन के बाद से सारे मामले खत्म होकर दिल में इत्मीनान और सुकून आ जाए। दिलों की बेचैनी की सबसे बड़ी वजह यही कि हमने मुकाबले सीखे हैं, कंपैरिजन करने सीखे हैं। कोई कहता है तो फिक्र होती है, तेरे तो 10 साल हो गए निकाह को, औलाद ही नहीं हुई, तो जवाब देना अल्लाह को पसंद है कि मैं बे औलाद रहूं, तो मुझे उसने बे औलाद रखा। मैं दुआ मांगता रहता हूं, मैं दुआ का दामन नहीं छोड़ रहा, लेकिन जब वो पसंद करेगा तो औलाद भी आ जाएगी, जब वो पसंद करेगा तो माल भी आ जाएगा, जब वो पसंद करेगा तो इज्जत भी आ जाएगी, जब वो पसंद करेगा अखलाक भी आ जाएगा, जब वो पसंद करेगा तो मेरे पास रेल पेल हो जाएगी, मैं साइकिल से मोटरसाइकिल ले लूंगा। जब मेरे मालिक ने पसंद किया तो मेरा हल्का अबाब बढ़ जाएगा। तो उस्ताद अजीज, जब ये पसंद अल्लाह की पसंद के ताबे कर लेंगे तो फिर आप सूखी रोटी खाकर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। फिर ये सब खत्म हो जाएगा। मैं गया था तो मुझे उसने पानी नहीं पूछा, मुझे उसने, और जब आप अच्छा, और अगली बात सुनिए, कोशिश किया करे कि अच्छे लोगों की सोबत चुने, नेक लोगों के पास बैठा करे। अच्छी सोबत बड़ा असर डालती है, बहुत ज्यादा असर डालती है। संगत का अच्छा होना, याराना अच्छा लग जाना, दोस्ती अच्छी बन जाना, ये बहुत फर्क डालती है इंसान के मजाज पर भी, इंसान की तबीयत पर भी, इंसान के रूप पर भी। हजरत इब्राहीम खव्वास रहमतुल्लाह अलैह, आपके पास एक शख्स आया, वो जब जैसे ही आपकी मजलिस में आया तो आपको उसका जिस्म और भुलिया देखकर कराहत आई, बुरा लगा, ये क्या, कौन आकर बैठ गया। हम में भी ऐसे कई लोग हैं ना, कुछ ऐसे हैं जो आ जाएं मजलिस में तो मजलिस में बाहर आ जाते। ऐसे भी अल्लाह के बंदे हैं ना, बोलिए है ना। अगर महफिल में हम ही बैठे हों और कोई हमारा महबूब आ जाए, मुर्शिद आ जाए, रहनुमा आ जाए, उस्ताद आ जाए, तो वही महफिल वही होती है और उसके आने की तासीर से महफिल खिल उठती है। तो कोई ऐसा शख्स आ जाता है, देखते हैं तो चिढ़ आ जाता है, बुरा लगता है, ये झूठा आ गया, ये बेईमान आ गया, ये फ्रॉडिया आ गया, ये धोखा देने वाला आ गया। हज़रत इब्राहीम खव्वास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो जैसे ही मेरी मजलिस में आया मुझे कराहत आई, बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा, पसंद नहीं आया। थोड़ी देर बैठा तो मैंने पूछा तुम कौन हो। उसने कहा इब्राहीम, तुम्हारा जो चेहरे पे ये आई है ना परेशानी, तुम्हें ठीक आई। मैं ईसाइयों का जो है पादरी हूं, मैं बहुत बड़ा पॉप हूं ईसाइयों का, और मैं उनका आलिम हूं। तुम्हारे साथ रहने आया हूं कि तुम्हारी सोबत में कुछ वक्त गुजारूं। हज़रत इब्राहीम खव्वास रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगा कि दिल चाहा कि मैं चंद लम्हे आपकी संगत में गुजारूं, आपके पास बैठूं, आपके साथ गुजारूं। आपने फरमाया ठीक है इब्राहीम, तुम्हें मैं देखूंगा कि तुम अल्लाह के कितने करीब हो, अल्लाह तुमसे कितना राजी। हज़रत इब्राहीम कहते हैं मैं कांपने लगा कि गैर मुस्लिम है, मेरी मजलिस में आकर बैठा, जो कराहत आई थी वो ठीक आई थी कि ये तो मोमिन ही नहीं है, और दूसरी बात कि मेरे पास रहेगा। तो अब मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह ये मेरी सोबत में मुझे अच्छा जानकर आकर रहने आया है कि इब्राहीम खव्वास बंदा बहुत नेक है, ये मुझे नेक समझकर मेरी महफिल में बैठने आया है, या अल्लाह इसके गुमान को गलत ना होने देना, इसके ख्याल और ध्यान को गलत ना होने देना, जैसा सोच कर आया या अल्लाह वैसा कर देना। 2 दिन गुजरे, वो देखता रहा कि जो पानी मिल रहा है तो पानी पी रहा हूं, खाना आ रहा है तो खाना खा रहा हूं। 2 पहर गुजर गए, खाना नहीं खाया। इस पर वो ईसाई बोला तू इतना अल्लाह का वली है तो खाना क्यों नहीं आता तेरे पास, खाना आना चाहिए। तो आप फरमाते उसकी ये बात सुनी, सुनकर मैंने सजदे में सर रखा और रखकर कहा या अल्लाह मेरी तो कोई औकात नहीं है, तू अपने नबी की और नबी के दीन की लाज रखना, मुझे इस काफिर के सामने शर्मिंदा ना कर, मुझे इस काफिर के सामने
शर्मिंदा न करना। थोड़ी देर गुजरी, 2 गिलास दूध के भरे हुए पानी और तश्तरी में 4 रोटियां और खाना साथ, बेहतरीन खुशबू वाला खाना हाजिर हो गए। मिल के खाया। 2 दिन गुजरे तो मैंने कहा तू भी तो ईसाइयों का आलिम है, बहुत बड़ा नाम है तेरा, अब तुझे देखते हैं कि तू क्या करता है, आज खाना तेरी तरफ से आना चाहिए। हज़रत इब्राहिम खवास रहमतुल्लाह अलैह कहते, मैंने ये कह दिया कि अब खाना तेरी तरफ से आना चाहिए। उसने थोड़ी देर के लिए सजदे में सर रखा, सर उठाता है तो क्या देखा, खाना तश्तरी में लगा हुआ, 4 रोटियां, गिलास पानी वाला, दूध वाला गिलास भरा हुआ, उसी तरह आ गया, फिर आ गया। मैं बड़ा हैरान हुआ, अगर मैंने खाना खाया तो ये तो ईसाई के घर से आया है और ये तो गैर मुस्लिम है, मेरे दीन का मानने वाला नहीं है, मैं अल्लाह के रास्ते पे दीन पे अमल करने वाला, मुझे पसंद नहीं, पता नहीं क्या आया। करामत तो ईमान वालों की होती है, ये तो इयानत है गैर मुस्लिम की जानिब से जो हो रही है, मुझे पसंद नहीं आया कि खाना खाऊं। मैंने कहा कि उसने जब मैंने कहा कि मैंने दुआ की तो खाना आया, तूने भी की पर मैं खाऊंगा नहीं। वो जवाब में मुस्कुराया, मुस्कुरा कर कहने लगा, इब्राहिम जो बात तुम सोच रहे हो वो ठीक सोच रहे हो, मैं तुम्हारे साथ रहा, तुम अल्लाह के बड़े मुकर्रब हो, तुम पर अल्लाह बड़ा मेहरबान है, तुम पर अल्लाह का बड़ा करम है। सुनो, ये खाना तुम खा सकते हो। कैसे? तुम्हारी सोहबत ने पहले मुझे कलमा तैयबा पढ़ने पे साबित किया, मैंने कलमा भी तेरे नबी का पढ़ा और तेरे नबी को मैंने आखिरी नबी मानकर ईमान लिया। और फिर मैंने इसको छुपाए रखा। आज जब तूने कहा कि तेरी तरफ से आना चाहिए तो मैंने सजदे में सर रख कर कहा, या अल्लाह तुझे ये बंदा तेरा इब्राहिम खवास रहमतुल्लाह अलैह ये जितना पसंद है, इसके बदले में मेरी लाज रख ले, मुझे खाना आता। ये जो आज कर्म हुआ है ना, ये भी तेरे बदले में हुआ है, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है। वाकई वो अल्लाह का मुकर्रब बंदा है। आप फरमाते जब कलमा पढ़ा तो साथ रहा, मंजिल विलायत की तय की, अल्लाह की संगत इख्तियार की, उस बात पे बड़ा खुश हुआ कि मुझे इब्राहिम खवास रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत मिली, अल्लाह का भी कुर्ब नसीब हुआ और दुनिया से बेरग़बत होकर अल्लाह की बारगाह में झुकने वाला हो गए। तो कोशिश किया करें जब संगत ढूंढें तो अच्छों की संगत में बैठा करें, बुरे तो हर चौक और गली में ही हैं, और कोशिश करें कि हम खुद ही अच्छे हो जाएं ताकि कोई हमें भी ढूंढता हुआ आ जाए, कोई हमें भी अच्छा जानकर बैठने लग जाए, कोई हमारे पास भी आकर सुनने लग जाए। ऐसी को दुआ मांगा करें अपने लिए भी, अल्लाह हमें ऐसा बना दे कि हमारी सोहबत से भी आने वालों को सुकून नसीब होने लगे। ये जो आरजू है, इस बात की तलब है, ये अल्लाह की बारगाह से मिलती रहती है। और यहाँ एक बात और शामिल कर दूँ, जब तक इत्मीनाने कल्ब नहीं आएगा तो नमाजों में भी तवज्जो नहीं रहेगी। और मैंने पहले कहा कि इत्मीनाने कल्ब के लिए ज़रूरी है, दिल के इत्मीनान के लिए ज़रूरी है कि जितना अल्लाह ने पसंद किया बंदा उस पर शाकिर रहे, शुक्रगुजार रहे, तो दिल पर बोझ नहीं बनता। बिला वजह की फजूल किस्म की ख्वाहिशें बनाते जाएं, महल्लात ख्वाहिशात के घड़े गढ़ते जाएं तो क्या बनेगा। हम तो वहीं खड़े हैं जहां है ना, और दिल की जिंदगी बेचैन और बेकरार हो जाएगी। 25-30 साल की जो जिंदगी है, ये बेकरारी की नजर करने से बेहतर है कि हम अपनी जिंदगी में इस बात से करार ले आएं, मेहनत नहीं छोड़ेंगे लेकिन इस बात से राब्ता भी नहीं तोड़ेंगे कि जितना अल्लाह को पसंद था उतना उसने अता कर दिया। जैसा कबीला पसंद किया उसी कबीले में आ गए, इतनी औलाद पसंद की उसी औलाद में आ गए। तो संगत अच्छी ढूंढें, तलाश करें। और फिर फरमाया कुरान पाक में, जब भी हम आए मस्जिद में, यहाँ आकर दुआ मांगी, एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमा, और सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम। आज एक छोटा सा वहम दूर कर दें, ये जो इनाम वाले अल्लाह के बंदे हैं, ये कौन है? इनकी कोई वर्दी है? बताइए। इनकी कोई स्पेशल डिग्री है जो ये करके आते हैं अल्लाह के इनाम वाले? और अक्सर इनाम वाले ऐसे हैं जिन्हें खुद भी नहीं पता कि हम अल्लाह के इनाम वाले। कोई इश्तिहार नहीं लगता, कोई मशहूरी नहीं है, कोई फ्लैक्स से नहीं छपती, कोई ऐलानात नहीं होते कि फलां अल्लाह का वली है, फलां इनाम वाला अल्लाह का बंदा है। तो इनाम वाले कौन है?
कभी थोड़ा गौर करें तो इनाम वाले हैं कौन? जिन्होंने कपड़े ज्यादा पहने हो, जिन्होंने सर मुंडा रखा हो, धोतियां बांध रखी हो, वो इनाम वाले हैं? बोलिए ना यार। नहीं, इनाम वाले बंदों के लिए अल्लाह ने कोई शर्त नहीं रखी सिवाय एक शर्त के। क्या शर्त रखी है? उन इनाम वाले बंदों के नजदीक सबसे बढ़कर हर रिश्ते से अल्लाह रिश्ता सिर्फ अल्लाह की जात का हो, तो वो अल्लाह के इनाम वाले जिन्हें अल्लाह चुनता है। आप भी दोस्त चुनते हैं ना? बोलिए बनाते हैं? बोलिए बनाएंगे ना? दोस्त भी बनाए हुए हैं, अपने दोस्त, अपने मतलब के हमराज। तो जिन्हें अल्लाह अपना अपना यार और दोस्त चुन ले हैं, वो भी हमारे जैसे ही, पर अल्लाह चुन लेता है कि ये मेरे बंदे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे साथ मेरे बंदे हैं, मेरे राब्ते में हैं। जिन्हें अल्लाह चुनता है, पता है फिर क्या करता है मेरा रब? जिन्हें अल्लाह चुन लेता है तो हदीस कुदसी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे पहले जिब्राइल अमीन को बुलाते। जिसे अल्लाह पसंद कर लेता है, चुन लेता है, मोहब्बत करने लगता है जिस बंदे से, सबसे पहले जिब्राइल अमीन को बुलाया जाता है और बुलाकर कहा जाता है, जिब्राइल फला बंदा जो दुनिया में रहता है ना, वो गरीब माड़ा सा कमजोर सा, सब उसको हद तक मजाक उड़ाते, तमाशा उसका बनाते हैं। हाँ मौला, वो मुझे पसंद आ गया, वो मुझे पसंद आ गया है। पहली खबर जिब्राइल अमी को होती है कि वो बंदा मुझे पसंद आ गया। जी मौला, अल्लाह फरमाते हैं, ए जिब्राइल तू भी उसे प्यार करना शुरू कर दे, उस बंदे से तू भी प्यार। पहला राब्ता अल्लाह की जानिब से होता है। बोलिए, अल्लाह हमारे पाबंद हैं कि फलां से मोहब्बत करें और फलां से ना करें। बात में ही रह गए कि फलां बरादरी वाला तो वली बन गए, वो फलां कौम वाला वली बन गए, फलां कौम वाला वली बन गए। तो उसने तो यहां कौम की शर्त ही नहीं रखी है। जब उसने मर्जी से शक्लें बढ़ाई हैं तो मोहब्बत भी तो उसने अपनी मर्जी से करनी है ना। तो यहां भी उसी की मर्जी है। जब जिब्राइल अमी को बुलाया गया और बुलाकर कहा गया कि जिब्राइल, इस बंदे को मैंने मोहब्बत के लिए चुन लिया, तू भी इससे प्यार कर ले। जी मौला, मैं भी इससे प्यार करने वाला। जिब्राइल, जितने आसमानी दुनिया में मलाइका मौजूद हैं, फरिश्ते हैं, उन्हें भी जाकर कह दे कि फला बंदे को अल्लाह ने मोहब्बत के लिए चुन लिया है, वो भी उससे प्यार करने लग जाएं। अब खबर किसी को दुनिया में नहीं है, लेकिन आसमान पे पूरे आसमानी मलाइका वो मोहब्बत के लिए कशा कशा खड़े हैं, मोहब्बत उसी बंदे से करने लगते हैं। फिर पैगाम आता है, जिब्राइल ज़मीन पर उतर जा और जो जो जहां जहां रहता है उनके दिलों में डाल दे, अल्लाह को फला बंदा पसंद है, अल्लाह मोहब्बत करता है, वो भी उससे मोहब्बत करने वाले हो जाएं। तो फिर इश्तिहारों की जरूरत नहीं होती है, लोग खुद ब खुद ही बाबा फरीद के दरबार में पहुंचे नजर आते। फिर बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, लोग खुद ब खुद ही कशा कशा खींचे चले आते, दिल उनकी तरफ मायल होता है ना। ऐसा खबर मिलती है फला जगह जाना है, जी बिल्कुल जाना है, ऐसे बंदे को तो मिलने जाना है, मुलाकात के लिए जा। दावतनामा नहीं आया, कोई बात नहीं, दावतनामा ना भी आया हो, जाना है। ये पैगाम होते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदों के सीनों में उतारते हैं, और ये इनाम वाले हैं। दूसरी आई, अल्लाह ने फरमाया जिसको मैं पसंद करता हूं, ये सबसे बड़ी खास बात, ये हदीस कुदसी है, और इसे याद भी करें, अपने दिलों में भी बैठाइए, और इस रास्ते पे आने के लिए अपना माइंड सेट करें। अगर हम अपनी औलादों को इलेक्ट्रिशियन बनाना चाहें तो किसी इलेक्ट्रिशियन के पास ही छोड़ेंगे ताकि वो कारीगर बन जाए? बोलिए। अगर अपनी औलाद को हम कपड़े की दुकान का कारोबार करवाना चाहें, भी सिलाई करना सीख ले, वो किसी टेलर के पास बैठाएंगे, दर्जी के पास बैठाएंगे कि सिलाई आ जाए। अगर किसी को अल्लाह की खबर पानी हो तो कहाँ भेजेंगे? बोलिए ना यार। हाँ, उसकी सोबत में जो अल्लाह वाला है, जहां उसके मोहब्बत के जिक्र के, जहां अल्लाह का जिक्र करने वाले, अल्लाह का शुक्र करने वाले, इस रास्ते पर चलने वाले कि मेरा बेटा मेरे माहौल से निकले, उनकी मजलिस में बैठे तो सोबत बदले, उस्ताद आला हो तो तबीयत में भी फर्क पड़ेगा और तरबियत भी आला हो जाए, ऐसे चुनकर भेजते हैं। अब यहाँ एक सवाल काबिल गौर है, हम मोहब्बत करनी है अल्लाह से और सारा दिन बैठे रहते ताश वालों के पास। मोहब्बत ढूंढनी है अल्लाह से
और सारा दिन नाप तोल में कमी करते रहते हैं और रोजाना चालाकियां सीखते हैं धोखा कैसे देना है। मेरी बातें बुरी लगती हैं ना, नाराज तो नहीं होते। मोहब्बत अल्लाह की पानी है और सीखते ये कहते धोखा कैसे देना है, फराड कैसे करना है, चालाकी कैसे मारनी है। वो क्या, उसको क्या कहते हैं हमारी जुबान में, दाव। हाँ, दा कैसे लाना है ये सीखते हैं। गुर, ये फलां के साथ बिठाया था, बस गुर आ गया। उस्ताद मिला ऐसा कि धोखा देने वाला, मैं धोखे में चैंपियन हो गया। जब जैसी सोबत इख्तियार करेंगे वैसे बन जाएंगे। निकले थे कि अल्लाह के महबूब हो जाए, अल्लाह मोहब्बत करने वाला हो जाए। रास्ता हमने चुना था अल्लाह की मोहब्बत का, रास्ते में आ गए धोखे वाले, रास्ते में आ गए बेईमानी करने वाले, रास्ते में आ गए खयानत करने वाले। हमारी मंजिल खत्म हुई, उन्हीं के हम संगत वाले हुए और जैसे वो थे वही रंग चढ़ा दिया। अब झूठ बोलते हैं तो डट के बोलते, फराड करते हो तो बगैर डरे, ठगी मारते तो टका के, जो भी सिखाया था वही परफॉर्म करते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है, उस्ताद कह रहा होता है शागिर्द मेरा है पर आज ठगियों में इसका नाम मेरे से ज्यादा। ये भी हाल है। और एक ऐसा भी हाल है, चल कर आने वाला चोर है, खड़े हुए कौन है, हुजूर गौसे पाक। वो चोर नहीं जानता कि जा किसके पास रहा हो, नहीं ये चोरी की करके आ। और वहां आकर बैठा और कहा यहां क्या होता है, यहां बैठा हूं, कोट उतारूंगा भाग जाऊंगा। उसे खबर नहीं थी ये संगत में आया है, ये संगत घटिया जिंदगी से निकाल कर अल्लाह के अनवार जल्लियात की उस खूबसूरत तरीन नेमतों में पहुंचाने वाली संगत है। वो अपने ख्याल में बैठा है कि मैं अपना काम करूंगा, उधर अपना ख्याल है हम अपना काम करेंगे। वो अपना काम करने पे लगे हुए कि जो भी आ रहा है उसे मिला रहे हैं, जो भी आ रहा है उसे मिला रहे हैं। मेरी नीयत है कि मैं चोरी करके निकलूं, उनका इरादा यह है कि अल्लाह वाला होके जाए। अपनी अपनी सोच के साथ बैठे हैं। अब नमाज के जैसे ही वक्त गुजरता है, पैगाम आता है फलां इलाके में अल्लाह वाला चाहिए, अल्लाह का बंदा चाहिए। कहा ये जो 2 घंटों से बैठा है माफिया मांग रहा है कि पकड़ा गया तो क्या बनेगा, मारा जाऊंगा, पीटा जाऊंगा, इसे ले जाओ। उसके हाथ से पकड़ते हैं, भाई चल उस इलाके में तेरा नाम अल्लाह वालों में लिखा गया। तो जवाब आता है मैं तो चोर हूं, मेरा रिकॉर्ड चेक कर लो, मैंने कोई घर छोड़ा नहीं, जहां चोरी नहीं की। तो जवाब आता है चोर था, अब नहीं है। क्यों कि जहां आकर बैठा है इनका काम ही यही है, तूने अपना काम किया, इन्होंने अपना काम कर दिया। अल्लाह ने तेरा नाम चोरों से मिटाकर अपने मोहब्बत करने वालों में लिख दिया, अपने आशिकों में लिख दिया, अपने इताअत और परहेजगारों में लिख दिया, अपनी मोहब्बत करने वालों में, अपनी चाहत करने वालों में लिख दिया। समझ आई इस बात की कि कोई नहीं? बोलिए यार। तो ये किसने फर्क डाला? चोरी वाली उस मुसीबत से निकालकर जिसने मुकाम खुदा के करीब कर दिया, ये वो रास्ता है जो अल्लाह वालों का है। और वहां सुनिए जो हदीस कुदसी मैंने पेश करनी है, गोशगुजार सुनी हुई है पर याद करवा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं कि मैं जिससे मोहब्बत करता हूं मैं उसके हाथ बन जाता हूं, पांव बन जाता हूं, उसकी जुबान बन जाता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा फरमाया, हदीस कुदसी है, सबने सुनी हुई। हाथ बनने से मुराद क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत, हाथ तो हमारे वही है, अल्लाह के वली के भी वही रहते हैं, चेहरा भी अल्लाह के वली का वही रहता है, जुबान भी वही रहती है, पांव भी उसके वही रहते हैं, बदल नहीं जाते। तो बनने का मकसद क्या है? बनने का मकसद ये है कि अल्लाह जिसके हाथ बनता है उसके हाथ गुनाह की तरफ जाएं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके हाथ की भी हिफाजत करता है। उसके पांव गुनाह की तरफ जाएं तो अल्लाह पांव की भी हिफाजत करता है। उसकी जुबान से गलत निकले तो अल्लाह रोक देता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती कि गलत बोल रहे हो, फिर माफिया मांगेगा, इस्तिगफार करेगा। यानी अल्लाह जो अमल करता है अपने बंदे के साथ, कईयों ने कहा कि हाथ बनता है, अल्लाह की पकड़ होती, बंदे की नहीं होती। मैं इससे इख्तलाफ नहीं कर रहा, लेकिन जो इस हदीस कुदसी से समझ आया कि वो बंदा जाहिरन बंदगी में है लेकिन उसकी सारी जिंदगी की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने ले रखा है। ना हाथों से गुनाह, ना पाँव से गुनाह, ना जुबान से गीबत।
ये सारे के सारे मामले अल्लाह ने अपने जिम्मे लिए। वो बंदा अल्लाह का है पर हिफाजत अल्लाह की अपनी में आ गया, क्योंकि अल्लाह ने इनाम किया, उसके हाथ पांव जुबान आंखें सब अपनी हिफाजत में लेकर उसको दुनिया में रखा। तो जवाब आया ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये आम नहीं है, इन पर मेरी हिफाजत है और इनको हर तरफ से अल्लाह ने महफूज कर दिया। कोई गम और कोई खौफ ऐसा नहीं है जो इनके दिलों में मेरे खिलाफ या मेरे मुकाबले में दूरी पैदा कर दे। ये मुझसे मोहब्बत करने वाले हैं और ये मुझे मनाने और चाहने वाले हैं। आशिकान रसूल और औलियाए कामिलीन से वाबस्ता आबाब, जब वो इनाम वाले बंदों को हम ढूंढने निकलेंगे तो वो कहाँ मिलेंगे? तो अल्लाह के वलियों के 4 दर्जे, विलायत के मुकाम में 4 मुकाम है विलायत इलाहिया की। पहला मुकाम है मुकाम नबुव्वत। ये इबादत करने से नहीं मिलता, सजदे करने से नहीं मिलता, कसब से नहीं मिलता, ये मिलता है अल्लाह के चुने जाने से, अल्लाह की मर्जी से मिलता। दूसरा है सदाकत वाला, सच्चे लोगों का होना। सिद्दीकीन विलायत का दूसरा दर्जा वो सच्चे लोगों का है। जब हम वलियों को गिनते हैं तो हम नबियों को छोड़ देते हैं। अंबिया भी अल्लाह के वली हैं और सबसे ऊपर वाले दर्जे में अल्लाह ने जिन्हें चुन लिया वो उन्हें अपनी विलायत और अपनी दोस्ती का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहल बनाया। दूसरे सच्चे लोग, सच बोलने वाले, सिद्दीकीन इनका दर्जा। तीसरे फरमाया शुहदा, शहीद जो अल्लाह के रास्ते में जानने कुर्बान करते हैं। और चौथा फरमाया वस्सालिहीन, तकवा वाले, अल्लाह की मुखालफत से बचने वाले। ज़रूरी नहीं है कि मैं नेकी करूँगा तो अल्लाह की कुर्बत मिलेगी, नहीं, गुनाह से भी बचूंगा तो फिर भी अल्लाह की कुर्बत नसीब होगी। आज की गुफ्तगू में हमने जाना कि हम अल्लाह की मर्ज़ी से आए हैं, हर चीज़ हमें अल्लाह ने अपनी मर्ज़ी से दी है और हम उसके बली और बंदे उसके चाहने से बनेंगे अगर इस रास्ते को चुनेंगे। ट्रैक सेट करके मेहनत करते जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा, अल्लाह जब तलब सादिक देखेगा कि सच्ची तलब में मुझे तलाश करने आया, दुनिया की रौनकें छोड़कर, हर तरफ गुनाह को छोड़कर सिर्फ मुझे मिलने आया, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से भी जवाब आएगा या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरज़ई इला रब्बिके रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ए इत्मीनान वाली जान, आप पलटा अपने रब की जानिब, अल्लाह तुझसे राजी, तू अपने रब से राजी हो जा, बंदों में दाखिल होकर जन्नत में जाने वालों में शामिल हो जा। एक सवाल है जी, 2 सवाल के पॉइंट लिखे हुए हैं। पहला ये है, कुछ लोग इमाम साहब के सामने, इमाम साहब के सलाम फेरते ही बगैर दुआ मांगे सुन्नतें पढ़ने लग जाते हैं, उनका दुआ ना मांगना क्या इबादत का मग़ज़ है? दुआ इबादत का मग़ज़ है। बादाम का छिलका उतारे तो मग़ज़ निकलता है, वो असल बादाम की हकीकत है। दुआ तमाम इबादतों का मग़ज़ है और यहाँ तक मुहद्दिसीन ने लिखा है इबादत के बाद बुलंद दर्जा दुआ का है। और कहा कि जहाँ 40 आदमी बैठे हों तो वहाँ एक अल्लाह वाला होता है जिसकी दुआ अल्लाह की बारगाह में फ़ौरन कबूल होती है। वो पता नहीं आप हों, वो पता नहीं ये हों, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मिलकर दुआ मांग कर जाया करें, वरना ना आया करें। तकरीरें तो आपको नेट से भी मिल जाती, वहाँ सुन लिया करें। यहाँ जो इतनी तकलीफ़ उठाते हैं आने वाली, तो मेहरबानी किया करें। मैं तो गुजारिश ही कर सकता हूँ, आप सारे समझदार हैं, ज़रा हाथ उठाकर बताइए कोई ऐसा बंदा है जिसे शऊर ना हो? बोलिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सज़ा नहीं देते किसको? जो गलती कर ले, जो भूल के खा ले। रोज़ा टूट जाता है ना, जो जानबूझ कर खाए और जो भूल के खाए। बोलो ना यार। हाँ, कोई भूल के चला जाए तो ठीक है, जो जानबूझ के अकड़ दिखाए कि जान नहीं मांगता, जो मर्जी कर ले, तो डरना चाहिए। हम आजिज़ लोग हैं, मांगे दुआ मांग के जाया करें और कोई शख्स भी ना जाया करे दुआ के बगैर। अगर हमसे अच्छी दुआ मांगनी आती है तो यहाँ आ जाया करे, वो दुआ करवा दिया करे, हम आमीन कह दिया करें। दूसरा जी, जुमातुल मुबारक के 2 फ़र्ज़ पढ़ने के बाद दुआ मांगते हैं पर बकिया नमाज नहीं पढ़ते। ये इसके अंदर 2 कौल हैं। अगर वो घर जाकर पढ़ते हैं तो कोई हर्ज नहीं, घर जाकर पढ़ते हैं तो कोई हर्ज। हाँ, और दूसरी बात, किसी नमाजी के आगे से बिला वजह गुजर के जाते, उज़र भी कोई नहीं। कई मरीज़ हैं, पेशाब करने के लिए उठ के चले जाते हैं कि मैं वज़ू दोबारा करके पढ़ लूँ, तो कोई भी फिर भी कोई हर्ज। और अगर कोई इसलिए जाता है कि भाई मेरा क्या होगा, मैंने 2 पढ़ लिए, बस जान छूटी निकल गया, तो भाई मेहरबानी करें, मुनाफिक है जो मस्जिद में कम वक्त गुजारता।
लिखा हुआ है हदीस पाक में, मस्जिद में दिल नहीं लगता मगर मुनाफिक का, और मस्जिद से जाता नहीं है कौन? मोमिन। मोमिन का ताल्लुक मस्जिद से ऐसे है जैसे मछली का पानी के साथ। वो यहाँ माहौल में खुश होता है, रौनक अफरोज माहौल है, सुन्नतें अदा फरमाया करें। एक शख्स से मैंने पूछा, ये बात किसी दोस्त की बता रहा हूँ, तो एक शख्स से मैंने पूछा कि भाई आप बताएं, आप फजर की नमाज जमात के साथ हमेशा अदा करते हैं, जब भी उसके घर में रहना हो ना तो वो फजर की नमाज में जमात के साथ हम जाएं। तो मैंने एक दिन पूछा, यार तुम फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ते हो, बाकी नहीं जमात के साथ पढ़ते? वो कहने लगा, जी बाकी वक्त मिले तो पढ़ लेता हूँ, पर फजर की इसलिए पढ़ता हूँ कि सुबह सुबह अगर चेहरा नजर आए तो नमाजियों का नजर आए, कि चेहरा नजर आए तो ज़ियारत, तो यहाँ हम एक दूसरे की ज़ियारत करने आते हैं। अल्लाह करीम हमारा आना बैठना पढ़ना कबूल फरमाए, नमाज पूरी पढ़ कर जाएगा।